हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा ड्राइंग का टॉपिक है वो है कन्वेंशन ऑफ लाइंस और टाइप्स ऑफ लाइंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी लाइंस की टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मैंने टेबल बनाया हुआ है। फर्स्ट है सीरियल नंबर, फिर है टाइप ऑफ लाइन, उसका नेम क्या है लाइन का, फिर है वो लाइन कैसी दिखती है, अपीयरेंस कैसी दिखती है, एप्लीकेशन उस लाइन की कहाँ पे, ये जैसे कॉन्टिन्यूस थिक लाइन है उसकी एप्लीकेशन है कहाँ पे ये लाइन बनानी है, ये वाली लाइन कहाँ पे बनानी है, इसी तरह अलग अलग लाइन है वो कहाँ यूज़ होती है। तो ये लास्ट वाले टेबल में है। क्लियर है? अब पेपर में क्या आएगा, या तो कह सकता है कॉन्टिन्यूस थिक लाइन बताओ, या उसकी एप्लीकेशन में भी कह सकता है भी आउटलाइन वाली लाइन बना के दिखाओ। क्लियर है? बनाना आपको यही है आंसर। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसमें से भी वो कह सकता है भी ये इस टाइप की लाइन बताओ। क्लियर है? सबसे पहले है कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। थिक मतलब मोटी थोड़ी सी, ये मेरी थिक लाइन है। क्लियर? आपको डिफरेंस पता चल, ये हमारी थिन लाइन है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा, ये मोटी है। क्लियर है? जनरली इसकी जो थिकनेस है 0.5 से लेके 0.6 mm तक हम लेके चलते हैं। क्लियर है? अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन, बाउंड्री, एक्चुअल जो शेप दिख रही है उसको ड्रा करने के लिए हम ये वाली थिक लाइन यूज करते हैं। फिर है बाउंड्री लाइन। क्लियर है? किसी की बाउंड्री या किसी की आउटलाइन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक शेप बनाई हुई है सी। क्लियर है? ये जो लाइन है ये क्या कर शो कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल शेप, तो इसको कहेंगे बाउंड्री लाइन या आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक सर्कल है, ये भी क्या है, इसकी आउटलाइन, मीन्स वो कॉन्टिन्यूस थिक में आएगा। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये जो लाइन शो हो रही है ये कॉन्टिन्यूस थिक है। क्लियर है? मीन्स आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट या बाउंड्री लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट इज योर कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। क्लियर है? उसके बाद आ गई कॉन्टिन्यूस थिन। थिन मतलब थोड़ी सी पतली, इसकी थिकनेस कितनी होती है 0.3 mm। क्लियर है? ये कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले एग्जांपल है डिमेंशन लाइन। डिमेंशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट का साइज। मान के चलो ये मेरी रेक्टेंगल है, इसका मैंने साइज लिखना है। मैंने कितना बनाया 45। जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, जहाँ से लाइन ख़त्म हो रही है, ये होगी आपके एंड पॉइंट। अब मैंने बनानी है डिमेंशन लाइन। डिमेंशन लाइन में क्या होता है, एंड पे एरो बनाते हैं। एरो मतलब यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म होगी। कितनी की वैल्यू है 45। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, डिमेंशन लाइन। तो ये किस कैटेगरी में आती है, थिन वाले में, कॉन्टिन्यूस थिन में। क्लियर है? उसके बाद है एक्सटेंशन लाइन। अब ये मैंने जब भी इसकी डिमेंशनिंग कर रहा था तो इस साइड पे एक वर्टिकल छोटी छोटी लाइनें लगाई थी, इस लाइन को कहते हैं एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या बताती हैं भी डिमेंशनिंग कितने एरिया में करनी है। ये नहीं लगाएंगे तो एरो आपका यहाँ भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो ये एक्सटेंशन लाइन एंड पॉइंट बताती है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बिटवीन ही डिमेंशनिंग करनी है। क्लियर है? ये होगी एक्सटेंशन लाइन, ये अंदर वाली होगी आपकी डिमेंशनिंग लाइन। क्लियर है? फिर आ गई लेटर लाइन। अब लेटर लाइन क्या है, मैंने आपको बताया था सर्कल की डिमेंशनिंग कैसे करते हैं। डिमेंशनिंग वाले में मान लो ये मेरा सर्कल है, इसकी डिमेंशनिंग कर रहा हूँ। डिमेंशनिंग कैसे करेंगे, सर्कल की क्या होती है डायामीटर, तो डायामीटर लिखेंगे। एक ऑप्शन तो है अंदर डायामीटर लिखना। एक मैंने बताया था भी अगर सर्कल बिल्कुल छोटा है तो हम बाहर भी डिमेंशनिंग कर सकते हैं। लाइन बाहर लेके फिर इसको सीधा कर दिया, लिख दिया कितने डायामीटर है इसका 40। ये जो लाइन है जो बाहर गई है किसी एंगल पे, इसको कहते हैं लेडर लाइन। क्या कहते हैं, लेडर लाइन। क्लियर है? इसी तरह सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन वहाँ बनाते हैं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की कटिंग हुई हो, किसी चीज़ को काट दिया हो। मान लो ये मेरे पास रबड़ है, ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी शेप बनाओ, तो कैसे व्यू बनेगा इसका, एक तरह का बॉक्स बनेगा। क्लियर? फिर मैंने क्या कर दिया, एक कटर लेके इसको यहाँ से काट दिया। क्लियर है? काट दिया, फिर भी इसकी शेप कैसे रहेगी, ऐसे ही दिखेगा, बट वो जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। अब तो प्लेन है, जब किसी चीज़ से काटूंगा तो ये
तो मैंने इसको क्या कर दिया, किसी कटर से काट दिया, तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। अब शेप तो वही रही रेक्टेंगल ही, बट अब सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया, कट हो गया। जब कोई चीज़ कट होती है तो उस सरफेस को कैसे शो करते हैं, 45 डिग्री। अब ड्राफ्टर से 45 डिग्री सेट करेंगे तो ये टेढ़ी लाइन बनेगी, इसको कहते हैं सेक्शन लाइन। ये तभी बनती है जब किसी चीज़ को कटिंग के बाद उसका व्यू चेक करते हैं वो कैसी दिख रही है, तो ये सेक्शन लाइन होती है। जनरली 45 डिग्री पे हम इसको ड्रा करते हैं। क्लियर। ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऑपोजिट वाले साइड पे भी ड्रा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है। उसके बाद है डैश लाइन। अब डैश लाइन क्या होती है, जिसको हम डॉटेड लाइन भी कहते हैं। डैश लाइन कह दो या डॉटेड लाइन कह दो, दोनों का मीनिंग सेम है, डॉटेड भी कह सकते हैं, DOTTED, डॉटेड लाइन। ये कैसे बनाते हैं डॉटेड लाइन, एक लाइन फिर गैप छोड़ दिया, दूसरी लाइन फिर गैप, इसी तरह कॉन्टिन्यूसली। अब ये जो इसकी भी डिमेंशन है, जो लाइन है छोटे वाली, ये कितने साइज की हो सकती है, 3 से लेके 5 mm, कोई भी साइज ले सकते हैं। और दो लाइनों के बीच में गैप 1 से लेके 2 mm हो सकता है। क्लियर है। इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, हिडन ऑब्जेक्ट। हिडन ऑब्जेक्ट मतलब, हिडन मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है किसी चीज़ में, वो चीज़ किसी बनी तो जरूर हुई है बट वो दिखाई नहीं दे रही, हिडन, कहीं छिप गई है। चीज़ है बट वो दिखाई नहीं दे रही, तो वो उसको कहते हैं हिडन। कोई चीज़ नहीं दिखती बट है, तो उसको शो करते हैं हम डॉटेड से। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास क्या है, ये एक तरह की ये कॉपी है। क्लियर है। मीन्स सिलेंडर है, इसको मैंने गोल कर दिया तो ये बन गया मेरे पास सिलेंडर। क्लियर है। टॉप सरफेस क्या है, गोल है, सामने से क्या है, सिलेंडर। अब इसका मैं टॉप व्यू बनाऊंगा, टॉप क्या दिखेगा, सर्कल। क्या दिखेंगे, 2 सर्कल, क्योंकि इसकी मोटाई भी है ना, एक बाहर वाला सर्कल एक अंदर वाला, तो ये 2 सर्कल दिखेंगे। क्लियर है। अब सामने से कैसे दिखेगा मेरे को, ऐसे हाइट दिखेगी इसकी, सिलेंडर है, सामने से देखा तो ये कैसे दिखा, ऐसे। क्लियर। बाहर वाली थिकनेस तो दिख गई, अब अंदर भी थिकनेस है ये वाली, ये अब दिखाई नहीं दे रही, सामने से देखूंगा तो मेरे को सिर्फ बाहर वाला ही दिखेगा, अंदर वाला नहीं दिखेगा, तो ये अंदर वाली जो लाइन है वो क्या आ गई, डॉटेड। क्लियर है। जो चीज नहीं दिखती उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। एक लाइन बना ली, फिर गैप, फिर लाइन बना ली, फिर छोटी। क्लियर है। तो ये होगी डैश लाइन। फिर उसके बाद आ गई चेन टाइप लाइन, थिन, चेन थिन लाइन। चेन लाइन किसे कहते हैं, एक लाइन बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। क्लियर है। अब छोटी वाली का डायमेंशन क्या है, जैसे ऊपर सेंटर लाइन में बनाया था, 3 से लेके 5 mm हो सकता है। क्लियर। बड़ी वाली का 10 से लेके 25 mm तक इसकी वैल्यू हो सकती है। क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, जनरली सेंटर लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की अपनी सेंटर लाइन होती है। क्लियर है। तो वहाँ पे हम कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, चेन थिन लाइन या सेंटर लाइन। क्लियर है। अब मान के चलो मेरे पास सर्कल है, अब सर्कल की 2 एक्सिस होती है, एक होती है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मींस उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, एक्सिस होगी, उस एक्सिस को किससे शो करते हैं, चेन थिन लाइन से, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी। अब मैं सर्कल है यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसकी 2 एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये रहा सेंटर पॉइंट। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, छोटी थी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस में छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, बड़ी, छोटी और बड़ी। क्लियर है। रेक्टेंगल है, इसके यहाँ भी शो कर सकते हो अगर आपने सेंटर शो करना। जनरली सर्कल का ही या कोई भी सर्कुलर चीज़ है वहाँ पे ज़्यादा ये सेंटर लाइन यूज़ होती है, छोटी, बड़ी,
छोटी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी। क्लियर। इसी तरह हमने यहाँ बनाया था सिलेंडर, इसकी भी एक्सिस है, छोटी बड़ी फिर बड़ी। क्लियर। तो ये होगी चेन थिन टाइप सेंटर लाइन। फिर आगे चेन लाइन थिक एट एंड्स। चेन लाइन मतलब यही सेंटर लाइन, बट क्या कर दिया, उसके जो एंड है वो क्या कर दिए, थिक कर दिए, मीन्स मोटे कर दिए, जो कॉन्टिन्यूस थिक लाइन में किए थे। थिकनेस एंड की बढ़ाई है, थिन टाइप ही है, बट जो एंड है वो थिक कर दिए। क्लियर है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, कटिंग प्लेन लाइन पे, जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की कटिंग करते हैं। क्लियर है। तो वहाँ क्या, कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, चेन लाइन थिक एट एंड। क्लियर है। सेंटर लाइन बना के एंड को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ये एंड डार्क करने का मतलब क्या है, कोई चीज़ को मैं काटूंगा तो क्या लूँगा, कटर। अब कटर या ब्लेड लूँगा, ब्लेड को क्या करूँगा, हाथ से पकड़ूंगा, एक इस एंड से पकड़ा एक इस एंड से, तभी उसको काटूंगा ना। तो ये जनरली एक तरह के हैंडल को शो करती है भी, किसी कटर को पकड़ने के लिए मैंने हैंडल है, तो ये एक तरह का हैंडल है। क्लियर है। उसके बाद आगे कॉन्टिन्यूज थिन लाइन। कॉन्टिन्यूज थिन लाइन वेवी टाइप। एक कॉन्टिन्यूज लाइन चल रही है थिन है, बट वो क्या है, वेवी। वेवी मतलब जैसे समुंदर में लहरें आते हैं उस टाइप की। क्लियर है। यूज कहाँ होती है, फॉर ए शॉर्ट ब्रेक लाइन। कोई छोटी लाइन है, वो क्या है, उसको तोड़ने के लिए, बहुत लंबी है बट उसको शॉर्ट में बनाने के लिए, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्लियर है। मान लो एग्जांपल बताता हूँ, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अब उसका साइज है, किसी ने मेरे को ड्राइंग बनाने की दे दी भी, एक ऑब्जेक्ट है या एक तरह की रोड है, रोड मीन्स सड़क, उसकी मोटाई तो इतनी है और लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मेरे को कितनी लेंथ है। लेंथ मान के चलो 1 किलोमीटर है, अज्यूम कर लेते हैं, चलो कितनी है, 1 किलोमीटर। क्या वो मेरे लिए पॉसिबल है इस शीट पे 1 किलोमीटर बनाना, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता रोड का ये जो मोटाई है ये फिक्स है, ये पूरे 1 किलोमीटर तक इतनी चलनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन बिटवीन उसको तोड़ दूंगा। किससे तोड़ूंगा, शॉर्ट ब्रेक लाइन से, क्योंकि मोटाई तो यहाँ भी इतनी है, 100 मीटर पे चली जाऊँ तब भी इतनी मिलेगी, 200 पे चली जाऊँ मीटर पे तब भी मिलेगी, 1 किलोमीटर तक इसकी मोटाई इतनी है। तो मैं क्या करूँगा, 1 किलोमीटर नहीं बनाऊंगा शीट पे, क्या करूँगा, ये लाइन नीचे ये बना दूंगा शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसका मतलब ही क्या है, ये लाइन कॉन्टिन्यूसली चल रही है। कोई भी ले लो, 1 किलोमीटर है, मैंने कितना लिया, सिर्फ 6 सेंटीमीटर, बट ऊपर क्या लिख दिया, 1 किलोमीटर ही लिख दिया, और ये शॉर्ट ब्रेक। इसका मतलब क्या है भी, ये लाइन 1 किलोमीटर की ही है और सिमेट्रिकल शेप में है भी, पूरे ही 1 किलोमीटर तक इसकी मोटाई इतनी ही रही। क्लियर। उसके बाद आगे कॉन्टिन्यूस थिन। कॉन्टिन्यूस थिन वो वेवी टाइप थी, ये है जिग जैग। जिग जैग मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, इसको कहते हैं जिग जैग। इसकी एग्जांपल कहाँ है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब ये चौड़ाई तो कम थी, तो जहाँ पे चौड़ाई कम हो तो शॉर्ट ब्रेक लाइन लगाते हैं, जहाँ पे लेंथ बढ़ जाए मीन्स साइज बढ़ जाए तो वहाँ हम जिग जैग वाली लगाते हैं। क्लियर है। यहाँ पे विड्थ थी तो यहाँ पे आ गई लेंथ। कहता है एक सरफेस है, वही रोड ले लो, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर की है, अब क्या आ गया, लार्जर लेंथ इस साइड पे आ गई, छोटे वाली इस साइड पे आ गई। जहाँ पे लार्जर लेंथ आ जाए तो हम जिग जैग वाली लगाते हैं। क्लियर है। ये लेंथ क्या है, कहता है एक लेंथ शो करो 1 किलोमीटर की, तो वहाँ क्या करूँगा, मैं 1 किलोमीटर नहीं लूँगा, मैंने कितना लिया, सिर्फ जस्ट 3 सेंटीमीटर, बट मैं जब डिमेंशन करूँगा तो वह 1 किलोमीटर ही लिख दूंगा। इसका मतलब ही क्या है, ये लाइन आगे कॉन्टिन्यूसली चल रही है, 1 किलोमीटर है, बट उसकी शेप और चौड़ाई इतनी ही है पूरे आगे तक। क्लियर है। फिर आगे चेन थिन डबल डैश। चेन थिन डबल डैश, डबल डैश मतलब चेन टाइप। चेन कैसी थी, सेंटर लाइन,
बड़ी छोटी, बट इसमें क्या डबल डैश मीन्स अंदर जो छोटी लाइन लगानी वो 2 बार लगानी। बड़ी 2 बार छोटी फिर बड़ी, फिर 2 बार छोटी फिर बड़ी, फिर 2 बार छोटी फिर बड़ी। अब इसकी एग्जांपल कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। कहता कोई पार्ट है वो कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। क्लियर है? जैसे घड़ी में होता है पेंडुलम, वो क्या करता है? ऐसे ऐसे मूवेबल करता है। कभी पेंडुलम यहाँ है, कभी यहाँ है, उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। यहाँ तक उसकी मैक्सिमम पोजीशन और इस साइड पे उसकी मैक्सिमम पोजीशन क्या है, उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है? एग्जाम्पल के पे लेके जा रहा हूँ। एक मेरे पास क्या है? स्ट्रिंग है, वायर। उसके साथ मैंने क्या कर दिया? बॉल अटैच कर रही। अब इस बॉल को मैंने क्या कर दिया? मूव करा दिया। मूव मतलब इस साइड पे मूव करेगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे। मान के चलो उसकी मैक्सिमम पोजीशन है ये। तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा? चेन थिन डबल डैश लाइन। बड़ी 2 बार छोटी फिर बड़ी, 2 बार छोटी फिर बड़ी, और ये बॉल। इसी तरह यहाँ बड़ी 2 बार छोटी बड़ी, और ये बॉल बना दूंगा। इसका मतलब ही क्या है? ये पार्ट क्या है? मूवेबल है। क्लियर है? तो यही आप आज का हमारा जो टॉपिक था